हेलो एवरीवन, हम पी ब्लॉक सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस पे, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अगर किसी ने भी वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो देख ले, क्योंकि उसका यूज आज के पार्ट में सबसे ज्यादा होने वाला है। आज का जो हमारा पार्ट होगा वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड्स की रिएक्शंस। कौन सा प्रोडक्ट कब बनता है, कैसे बनता है, उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पेन और नोटबुक लेके बैठिए, एक एक रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है और सभी रिएक्शंस के प्रोडक्ट आप बनाना सीखने वाले हो। और तीसरा काम, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड्स की। तो सबसे पहली चीज, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि हम यहां पे जो रिएक्शन इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस किस के साथ में रिएक्शन देगा और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, तो हम यहां पे मेजरली हम 6 टाइप की रिएक्शंस यहां पे देखेंगे। कौन कौन सी? सबसे पहला टाइप तो हम देखेंगे इसके अंदर कि जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, उनके साथ में किस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के साथ में। दूसरा पार्ट हम पढ़ने वाले इसमें कि नॉन मेटल्स अगर आ गए तो उनके साथ में हम कैसे इनकी ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरीके से अपना प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। तीसरा टाइप हम इसके अंदर कुछ मेटलॉइड्स और मेटल्स के बारे में बात करेंगे। मेटल्स और मेटलॉइड्स कि वो किस किस तरीके से इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उनमें वो कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। और चौथा टाइप जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्ट्स, किनके सॉल्ट्स, वो जो नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स हैं उनके सॉल्ट्स पे। और लास्ट, इनसे कुछ इनसोल्यूबल सॉल्ट्स की फॉर्मेशन होती है, इनसोल्यूबल सॉल्ट्स बनते हैं इसमें। तो इन तरीकों में हम यहां पे मेजरली इन रिएक्शंस की बात करने वाले हैं, कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, उनके साथ में हम कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं और कैसे वो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट दैट इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। तो जरा आप ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे अगर मैं आपके सामने बात करता हूं नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, तो जब भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक ही चीज आती है, और वो एक चीज ये आती है कि जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ये सारे के सारे एसिडिक नेचर के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एसिडिक नेचर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि अगर हमारे पास में कोई भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड आएगा वो एसिडिक नेचर का होता है, और मेटालिक ऑक्साइड्स जितने भी होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। जितने भी ये एसिडिक नेचर के हैं, अब मुझे ये पता चला एसिड है तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने अंदर से H पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे, H पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे। और अगर ये H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के कांटेक्ट में आएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और जैसे ये बेस के कांटेक्ट में आए तो बेस के कांटेक्ट में आते ये पानी को रिलीज करेंगे, और क्या दूसरा सोल्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं। यहां पे एक सिंपल रिएक्शन होगी एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, जो कि आपने पढ़ी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और जिसमें सोल्ट बनते हैं प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। लेकिन अब ये कैसे होगी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसका प्रोडक्ट क्या है, तो इनको सीखना है और इनको समझना है। तो मैं सबसे पहला पार्ट लेता हूं। मान लो सपोज करो मेरे पास में नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स कितने हैं, बहुत सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने उठा लिया, मान लो सपोज करो मैंने उठा लिया P2O5, मान लो सपोज करो मैंने इसको उठाया, आपको रिएक्शन दे दे P2O5 प्लस NaOH, बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब हमारे दिमाग में तो एक बात चल रही है, भाई P2O5 प्लस NaOH, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये रिएक्शन हमें दिमाग में ही नहीं है, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपको सब आता है, आपको सब आता है, बस शर्त इतनी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने। और क्या दिमाग लगाने, जब भी हमारे पास किसी भी कंपोनेंट में NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन दे रखी है नॉन मेटालिक ऑक्साइड में, तो सबसे पहले उस नॉन मेटालिक ऑक्साइड को, ध्यान से सुनना, उस नॉन मेटालिक ऑक्साइड को आप पानी के साथ ट्रीटमेंट करोगे, पानी के साथ में। अब कोई कहेगा कि मुझे यही नहीं पता पानी के साथ में क्या प्रोडक्ट बनता है, तो जाके पीछे वाली वीडियो को देख ले, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में मैंने कंप्लीट पार्ट डिस्कस किया हुआ है।
अगर मैंने नॉन मेटालिक ऑक्साइड को पानी के साथ में रिएक्शन करवाया तो यहां से मुझे ऑक्सी एसिड की फॉर्मेशन होती है, ऑक्सी एसिड मुझे मिलता है। और जैसे ये ऑक्सी एसिड बना, इस ऑक्सी एसिड को मैं NaOH के साथ में ट्रीटमेंट करवा देता हूं, NaOH के साथ में रिएक्शन करवा देता हूं, और जैसे ये रिएक्शन करेगा तो यहां से सोडियम का सोल्ट मिल जाएगा, सोडियम सोल्ट हमें मिल जाएगा, प्लस इसमें से पानी रिलीज होगा। जितना पानी फालतू पानी कट जाएगा, ऑक्सी एसिड जो होगा वो कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास में रिएक्शन जो आएगी, प्रोडक्ट जो आएगा वो नॉन मेटल का ऑक्साइड आएगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड आएगा, प्लस 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 बोलो NaOH, प्लस प्लस नहीं एरो, सोडियम का सोल्ट मिल जाएगा मुझे। और जो पानी बचेगा, जो पानी बचेगा एक्स्ट्रा, वो पानी निकल जाएगा, यहां पे पानी हमारे पास में मिल जाएगा। जैसे अब हम इसका प्रोडक्ट बनाने चलते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने चलते हैं कि देखते हैं जरा क्या प्रोडक्ट बनेगा P2O5 की रिएक्शन का NaOH की प्रेजेंस में। जरा देखना और ध्यान से समझना इस चीज को। मैंने उठाया P2O5 को, लाओ भाई P2O5 आ जाओ, आपके साथ में रिएक्शन करते हैं पानी की। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड को लेके आओगे, पानी के साथ रिएक्शन करवाओगे, और जैसे करवाओगे तो यहां पे देखा +5, और मैंने आपको बोला था जितने भी ऑक्साइड्स होंगे कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में चेंज नहीं होती, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेम रहती है। मतलब जब P2O5 की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है तो डेफिनेट है इसका जो ऑक्सी एसिड बनेगा वो भी उसी कंपोनेंट का बनेगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी। यहां पे फॉस्फोरिक एसिड P2O5 पेंटॉक्साइड था, तो यहां पे भी फॉस्फोरिक एसिड बन रहा है, H3PO3 निकालोगे तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ही आपको नजर आएगी। बात क्लियर है? बात क्लियर है एकदम। तो हमारे पास में P2O5 प्लस वाटर गिव्स H3PO3। अब ये मेरा एसिड है, ये मेरा ऑक्सी एसिड बन गया, H3PO4 प्लस NaOH गिव्स क्या देगा, क्या देगा प्रोडक्ट, सिंपल NaOH OH, और ये क्योंकि ये ट्राइबेसिक है तो तीनों OH, तो इसका मतलब Na3PO4 प्लस वाटर। सिंपल। हमारे पास में, मैं रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना मैंने रिएक्शन बैलेंस नहीं किए, बैलेंसिंग आप कर लेना, जो भी वाटर फालतू होंगे वो आप काट देना। तो हमारे पास में फाइनली P2O5 प्लस NaOH जब हमारे पास कटेगा तो यहां से एक बना फॉस्फोरिक एसिड, या दो बनेंगे क्योंकि हमारे पास में P2O5 है, P2O5 है तो दो फॉस्फोरिक एसिड का हम यूज करेंगे, तो ये आपस में कट जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे। कटने के बाद में हमारे पास बनेगा Na3PO4 प्लस पानी प्लस वाटर, दैट इज द प्रोडक्ट। सिंपल, दैट इज द प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? जैसे कोई कहे मैं तो इसको नहीं बना रहा, लो भाई मैं तो दूसरा प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूं, बनाओ भाई दूसरा प्रोडक्ट बनाओ। दूसरा प्रोडक्ट मैंने ले लिया P2O3, मान लो सपोज करो मैंने P2O3 ले लिया, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई सबसे पहले पानी के साथ में, तो मैंने कहा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो जरा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और +3 का ऑक्सी एसिड H3PO3 बनेगा, H3PO3 बनेगा। और जब H3PO3 बन रहे हैं तो यहां पे अब मैंने इसको रिएक्शन करवाया H3PO3 प्लस NaOH। अब जरा एक बात को ध्यान रखना, एक बात को दिमाग में बिठा लेना कि H3PO3 की स्ट्रक्चर क्या होती है, P डबल बॉन्ड O, OH और H, क्योंकि ये डाइबेसिक होता है, ये डाइबेसिक होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास दो OH है वो रिलीज होंगे, दो OH है वो H का पोजीशन को ग्रहण करेंगे, मतलब ये दो OH को लेके जाएंगे, दो OH इस H को और इस H को लेके जाएंगे। इसका मतलब ये है मेरे पास जो रिएक्शन होगी ना उसका प्रोडक्ट Na2 और फिर HPO3। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखनी है, ये बात दिमाग में रखनी है। सोडियम फॉस्फेट नहीं, अब बाइफॉस्फेट बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यदि आप रिएक्शन कर रहे हो तो इस चीज को ध्यान रखना है, मोनोबेसिक होता है, डाइबेसिक होता है। यहां पे फॉस्फोरिक एसिड में क्या था, फॉस्फोरिक एसिड का तो कंपोनेंट था उसमें 3 OH थे, ये ट्राइबेसिक था तो हमने Na3PO4 लिख दिया था, लेकिन यहां पे ये डाइबेसिक है तो इसलिए NHPO3 आ जाएगा, और इसके साथ में प्लस वाटर। इज इट क्लियर? चलो तो रिएक्शन काट देना, वही सेम चीज। तीसरा प्रोडक्ट
तीसरी रिएक्शन करने चलते, जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया SO3 प्लस पानी, पूछा बताओ भाई इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमने कहा सिंपल, पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इसका ऑक्सी एसिड बनाओ, तो इसका ऑक्सी एसिड होगा H2SO4, बिल्कुल होगा। H2SO4 की रिएक्शन कर दो, किसके साथ में, NaOH के साथ में। जैसे आप रिएक्शन करोगे तो आपको मिलेगा Na2SO4 प्लस पानी, सिंपल, बस खत्म, खेल खत्म, कहानी खत्म। प्रोडक्ट लिखेंगे, काट देना, बैलेंस करोगे इन रिएक्शंस को, हर एक को बैलेंस करते रहना, ध्यान रखना हर रिएक्शन को बैलेंस करते रहना, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा कंपोनेंट होगा वो सारे कट जाएंगे। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए अगर मैं बात करूं इससे नेक्स्ट पार्ट पे और ऑक्सी एसिड्स की, अगर किसी ने बोल दिया बताओ भाई मेरे को SO2 का रिएक्शन का प्रोडक्ट बना के दिखाओ, SO2, चलो नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज SO2 प्लस NaOH, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो हमने कहा भाई सबसे पहले तो ये देख लो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो +4। तो पहली चीज तो ये कि सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन पानी से करवाओगे तो वो एसिड बनेगा जो कि क्या होगा, H2SO3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा, क्योंकि यहां पे +4 है तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड होगा। बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं, इसकी रिएक्शन करवाने चले हम NaOH के साथ में। जैसे हमने ये रिएक्शन करवाई तो हमारे पास बना Na2SO3 प्लस पानी। मेजर प्रोडक्ट देखते हैं, मेजर प्रोडक्ट मेरा ये बन रहा है, मैं बात करता हूं फिफ्थ रिएक्शन की। जैसे मैंने बोल दिया Cl2O7 प्लस पानी, क्या बनेगा, तो हमने बोला HClO4 बनता है। HClO4 में रिएक्शन करवाई NaOH की तो हमें बना NaClO4 प्लस पानी, उसको कंसीडर करना ही नहीं है क्योंकि वो तो साइड प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट क्या है, NaCl4। मुझे बात करनी है चौथी रिएक्शन की, Cl2O5 की। पानी मिलाया तो क्या बना, HClO3 बना। देखो जरा यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहाँ भी +5 है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए। NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन की तो हमारे पास में क्या बना, NaOH और H, क्या होगा, H2 निकल गया, NaClO3 प्लस पानी। सिंपल, खेल खत्म, कहानी खत्म, कुछ देखना ही नहीं है। प्रोडक्ट बनने लग रहे, धड़ाधड़ प्रोडक्ट बन रहे। ये बीच वाला आपको मेंशन नहीं करना है, आपको सिंपल SO2 प्लस NaOH, Na2SO3 प्लस H2O, बस ये दिमाग में रखना है। किसी ने पूछा Cl2O7 प्लस NaOH तो NaClO4 प्लस H2O, ऐसे देखना है। क्लियर, रिएक्शन देखे सातवीं। अगर मेरे को बोल दिया Cl2O4 प्लस H2O, बताओ भाई इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो हमने कहा भाई सिंपल HCl, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, प्लस क्या, +4 है, +3 है, कितनी है, Cl2O3 लो, Cl2O3, हाँ Cl2O3, क्योंकि 4 में तो कंपोनेंट कोई होता नहीं है ना, ऑक्सी एसिड नहीं होते, Cl2O3, तो हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो HClO, क्या हमारे पास कितना आना चाहिए, HClO2, तो हमारे पास में ये कंपाउंड आया, ये ऑक्सी एसिड आया, तो हमने इसको NaOH में रिएक्शन करवाई तो NaClO2 प्लस H2O, बस खेल खत्म, कहानी खत्म, सिंपल एकदम। बात करते हैं आठवीं रिएक्शन की। अगर मुझे कंपाउंड दे दे, वो कह दे N2O5 प्लस H2O, बताओ क्या कंपाउंड बनेगा, तो हमने कहा भाई सिंपल है, इसमें देख लो ऑक्सी एसिड है, सॉरी ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो ये क्या बनाता है पानी के प्रेजेंस में, तो सिंपल ऑक्सी एसिड बनाता है। इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कर दो तो हमारे पास क्या बनेगा, NaNO3 प्लस पानी, कुछ नहीं देखना, सिंपल, क्लियर हो गया एकदम। चलिए बात करते हैं नौवीं रिएक्शन की। अगर किसी ने बोल दिया N2O3 का बताओ कंपाउंड, N2O3 का कंपाउंड, हमने कहा भाई बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या कहा, इसका कंपाउंड का ये देखो कि कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा, N2O3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो HNO2, इसका कंपाउंड होता है HNO2 प्लस NaOH। करो रिएक्शन, NaNO2 प्लस H2O, बस कहानी खत्म हो गई, सिंपल एकदम। कुछ रटना पड़ा, कुछ भी नहीं रटना, सिंपल खेल है। बात समझ में आ रही है? चलो जरा और रिएक्शन करके देखते हैं,
और रिएक्शन करते हैं। इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रोजन की, ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। और वो +4 की क्या है और क्यों है? क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई भी ऑक्सी एसिड नहीं बनता है, ऐसा कोई भी ऑक्सी एसिड नहीं बनता जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेन कर रहा हो और नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड हो। तो ऐसे केस में ये रिएक्शन जब देता है तो ये हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता है। ध्यान रखना इस बात को, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। अब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब कोई कंपोनेंट रिएक्शन देगा तो वो जो प्रोडक्ट बनाएगा, एक प्रोडक्ट तो उससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा और एक कंपोनेंट उससे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा, दोनों की दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनाता होगा। ऐसा कोई भी कंपोनेंट जब रिएक्शन पे दोनों टाइप के कंपोनेंट दे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला भी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला भी, ऐसे कंपोनेंट्स को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसमें अगर मैं बात करता हूं HNO2 की, तो HNO2 आपके इससे पहले वाले जो प्रोडक्ट हैं इन्हीं प्रोडक्ट्स का यूज करता है। ध्यान देना, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं HNO2 की, NO2 की रिएक्शन में जैसे पानी में करवाऊंगा तो ये हमारे पास एक तो HNO2 दे देता है प्लस HNO3 देते हैं, दोनों का मिक्सचर देते हैं, दोनों का मिक्सचर। ये मेरा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये मेरा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये मेरा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखो जरा, एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज क्या? दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अगर मुझे इसका प्रोडक्ट पूछ ले, बताओ भाई NaOH की प्रेजेंस में ये क्या रिएक्शन देगा, तो चलो अब बात कर लेते हैं इसकी। NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन देख लेते हैं। NaOH प्लस NO2 क्या प्रोडक्ट होगा? तो देखो दो एसिड बन रहे हैं, एक तो ये एसिड है, एक ये एसिड है, तो दोनों एसिड NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, एक बार ये रिएक्शन करेगा, एक बार ये रिएक्शन करेगा, तो हमारे पास इससे तो बनेगा NaNO2 प्लस इससे बनेगा NaNO3 और प्लस साथ में पानी, बस सिंपल, खेल खत्म, कहानी खत्म, कुछ है ही नहीं, देखना ही नहीं है, सिंपल है। बात क्लियर हो गई? एकदम क्लियर हो गई। मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूं, CO2, जैसे आपने पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड पानी में जाएगा तो क्या बनाता है? आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या बनाता है। पानी में जाता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है H2CO3। जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में जाएगा तो ये बनाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बना देता है, ये प्रोडक्ट दे देते हैं। बात क्लियर हो गई? अगर मैं बात करता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड की, ये बात ध्यान रखनी है, जब भी हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की बात होती है तो ये जब रिएक्शन देगा तो ये सारा का सारा कंपोनेंट इसके साथ में कंबाइन हो जाएगा और क्या बनाता है? ये बनाता है हमारे पास में, दैट इज HC+O पॉजिटिव। और जब हम इसको और फर्दर रिएक्शन करते हैं तो ये ऑक्सिलेट बना देता है C2O4Na2। ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी भी कार्बन मोनोऑक्साइड अगर यदि NaOH के प्रेजेंस में आता है तो हमारे पास ये ऑक्सिलेट बना देता है और उससे पहले फॉर्मिक एसिड की फॉर्म में बात करता है। ये इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन करवाता है, फॉर्मल्डिहाइड या एंड सो ऑन, हम कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो हमारे पास ये फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ऑक्सिलेट आपको ध्यान रखना है, Na2C2O4, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। क्लियर है एकदम? तो ये हमारे पास नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के साथ में, जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स है, पहले वो पानी के साथ में रिएक्शन देंगे तो पानी की प्रेजेंस में वो हमेशा क्या बनाते हैं? ऑक्सी एसिड बनाते हैं। और जैसे वो NaOH के प्रेजेंस में आएंगे तो वो एसिड का H और इसका OH दोनों निकलेंगे, वाटर बन गए और बाकी सॉल्ट बन जाते हैं। सिंपल है एकदम, बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं हम सेकंड टाइप की रिएक्शन पे, और सेकंड टाइप रिएक्शन हमारी नॉन मेटल्स के प्रेजेंस में। नॉन मेटल्स, अब वो नॉन मेटल्स कौन कौन से? नॉन मेटल्स मेजरली हम बात करेंगे फॉस्फोरस पे, सल्फर पे और हैलोजेंस पे। और नॉन मेटल में जब भी ये रिएक्शन करते हैं तो ये कंपोनेंट्स हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देंगे, हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जी हां, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कैसे? जरा देखिएगा और जरा समझिएगा। मैंने कहा फॉस्फोरस के साथ में रिएक्शन करनी है जी, चलो भाई ठीक है, हम फॉस्फोरस के साथ में रिएक्शन करने चले
तो हमने कहा पहले पानी के साथ रिएक्शन करवा के देख लेते हैं इसकी। जब हम इसकी पानी के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास यहां पे क्या मिलता है, H3PO2 मिल जाता है प्लस H3PO2, जो कि देखो यहां पे देखो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहां पे गिनो जरा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में आ गया। चलो भाई ठीक है, और आगे बढ़े तो हमारे पास ये फोस्फीन गैस देते हैं, PH3 दे देते हैं, PH3 फोस्फीन गैस, जो कि एक बेसिक नेचर की होती है, ये आगे आएगा काम आएगा। तो हमारे पास दो कंपोनेंट मिले जो कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो हमारे पास ये दो कंपोनेंट्स हो गए, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, दोनों के दोनों अलग अलग नेचर शो कर रहे हैं। अब हम इन दोनों को यूज करने आए, और दोनों को जब हम यूज करने आए, पहुंचे हम यहां पे, तो हम इनसे पूछने लगे भाई बताओ आपने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पानी के साथ दी है? बोला हाँ बिल्कुल दी है। तो आप NaOH के प्रेजेंस में क्या दोगे? तो बोला NaOH के प्रेजेंस में क्या देना है, क्या ये एसिड है? बोला हाँ बिल्कुल ये एसिड है, और अगर ये एसिड है तो फिर आपको कुछ देखना ही नहीं है। क्या ये बेस है? पानी के NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा? ना बाबा ना, ये रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो बेस है, और बेस पानी के साथ बेस और PH3 दोनों के दोनों थोड़ी रिएक्शन करेंगे। तो हमारे पास में ये एसिड होता तो रिएक्शन करता, ये करेगा। तो हमारे पास H3PO2 प्लस NaOH गिव्स क्या देगा? सिंपल, जो आपने पीछे पढ़ा है, NaH2। क्यों? क्योंकि देखो क्या कंपाउंड बन रहा है, PO2। तो हमारे पास OH, H और H, तो हमारे ये प्रोडक्ट है। ये कैसा है? ये मोनोबेसिक है, और मोनोबेसिक है तो एक H निकल गया, NaH2PO2, ये कंपाउंड बना, प्लस PH3 एज इट इज पड़ा रहेगा, प्लस पानी इसमें से निकल जाएगा। सिंपल एकदम। चलो बात करते हैं सल्फर की। सल्फर प्लस H2O पूछा इससे, बोलो भाई क्या दोगे? तो इसने कहा, सल्फर ने सिंपल बात बोली, मैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दूंगा। तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे आप? तो बोला पहला तो मेरे अंदर से H2S गैस निकल जाएगी। बहुत अच्छी बात है भाई, H2S गैस निकल गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या बनाओगे? तो इसने कहा मैं H2SO3 बनाऊंगा, जो मेरा एसिड है H2SO3 बना दूंगा। सिंपल, जो मेरे पास में ये कंपोनेंट है। अगर मैं इससे पूछने गया कि भाई बताओ आप रिएक्शन किसके साथ, बोले ये भी एसिड होता है, दोनों एसिडिक नेचर के हैं? बोले हाँ दोनों एसिडिक नेचर के हैं। तो दोनों एसिडिक नेचर के हैं तो हमारे पास में सिंपल है, आप यहाँ पे Na2SO4 भी बना सकते हो, दोनों कंपोनेंट्स दे देते हैं, Na2SO3 भी बना देते हैं, Na2SO4 भी बना देते हैं, दोनों कंपोनेंट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास NaOH प्लस H2SO3, पहले तो इसके साथ रिएक्शन करेगा तो Na2SO3 बनाएगा। पहले तो ये बेस है और ये रिएक्शन करेगा, फिर उसके बाद यही NaOH किसके साथ, H2S के साथ में रिएक्शन करेगा तो Na2S बना देगा। इसका मतलब जब मैं फाइनल इसकी रिएक्शन लिखूं तो सल्फर प्लस NaOH गिव्स Na2SO3 प्लस Na2S प्लस H2O। सिंपल कहानी है, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया एकदम। एसिड होगा उसको बेस के साथ में रिएक्शन करवा दो, और जो बेस है उसको रहने दो, उसको छेड़ो ही मत, उसमें से वो गैस निकल जाएगी। क्लियर एकदम, बात क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करते हैं, और वो है हैलोजन्स। यहां ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। पहला बिहेवियर तो ये शो करते हैं कि ये हमेशा ये जो हैलोजन्स आते हैं ना, ये ध्यान देते हैं पहले तो कि भाई हमारे पास जो NaOH आ रहा है वो NaOH कैसा है, वो हॉट है या कोल्ड है, वो कोल्ड है या डाइल्यूट है, दोनों की कॉम्बिनेशन, कोल्ड और डाइल्यूट, क्या वो दोनों है, या फिर वो हॉट और कंसंट्रेटेड। ये दोनों कंडीशंस में अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। NaOH को वो देखेंगे कि ये डाइल्यूट है या कोल्ड है, डाइल्यूट और कोल्ड अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो ये X माइनस का मतलब क्या हो गया, इन पे नेगेटिव चार्ज तो है तो सोडियम जाके जुड़ जाएगा, प्लस XO माइनस, ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं। लेकिन अगर यदि ये हॉट एंड कंसंट्रेटेड हैं तो X माइनस तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ में XO3 माइनस चार्ज बन जाता है।
कहोगे ये बात समझ में नहीं आई, प्लीज एक बार रिएक्शन करके दिखाओ, तो हम कहते हैं बिल्कुल। लो भाई, डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट बनाने तो डायरेक्ट बना लो, वाटर कॉम्बिनेशन करना है तो वाटर कॉम्बिनेशन कर सकते हो, आपको सिंपल बनाना है तो सिंपल लिख सकते हो NaOH प्लस X2। ध्यान देना, अगर यहां पे लिखा हुआ है कोल्ड विद डाइल्यूट एसिड, कोल्ड प्लस डाइल्यूट, तो हमारे पास में रिएक्शन करनी है, तो हमने कहा भाई एक बारी तो ये क्या बनाते हैं X माइनस का मतलब क्या, सोडियम लगा दो इसके सामने, सोडियम NaX बना देंगे और दूसरा NaOX बना देंगे, NaOX ऐसा लिख दो, तो हमारे पास में NaOX बन गया, प्लस पानी तो निकलेगा ही, पानी तो जाएगा ही बाहर, पानी तो जाना ही है बाहर, सिंपल एकदम। पहली चीज ये क्लियर, एकदम क्लियर। चलो इसकी बात करते हैं, अगर मैंने इसकी प्रेजेंस में NaOH प्लस X2 गिव्स कंसंट्रेटेड प्लस हॉट कंडीशन, मैंने ये दोनों कंडीशन दे दी, तो हमारे पास में क्या बनेगा, यहां से प्रोडक्ट बनेगा NaX तो बनेगा ही बनेगा, NaX तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन फर्क ही होगा NaXO3 और बन जाएगा, प्लस पानी, वो तो निकलना ही है, वो तो जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो यूनिवर्सल है। कहोगे रिएक्शन करके दिखाओ कोई, चलो रिएक्शन करते हैं। अगर किसी ने हमें बोल दिया क्लोरीन की रिएक्शन करनी है, क्लोरीन प्लस NaOH, लेकिन नीचे लिखा हुआ है क्या, डाइल्यूट प्लस कोल्ड एंड डाइल्यूट, ऐसे लिख दिया, कह दे रिएक्शन करो, तो हम कहेंगे भाई एक तो NaCl बनता है, ये तो बनेगा ही बनेगा, NaCl तो बनेगा ही बनेगा, प्लस क्या, NaOH प्लस दिस NaOCl प्लस H2O, ये बनेगा। अगर इसी को हमने कह दिया Cl2 प्लस NaOH, क्या, किसमें कंसंट्रेटेड प्लस हॉट कंडीशन, कह दे इसका प्रोडक्ट बनाओ, तो NaCl तो बनना ही है, साथ में NaClO3 बनेगा प्लस वाटर बनेगा, ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी। सिंपल हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। सेम रिएक्शन Br2, सेम रिएक्शन I2, कुछ भी दिखा दो, हम सिंपल इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया, कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। एक एक रिएक्शन के स्टेप को समझो, एक रिएक्शन, कुछ नहीं है इनमें। बात करते हैं हम तीसरा, अगर हमारे पास कोई भी मेटलोइड आ गया, कोई भी मेटलोइड आ जाए, जैसे मैं बात करूं, हमारे पास में बोरोन बात कर ले, एल्यूमिनियम बात कर ले, कार्बन फैमिली में सिलिकॉन बात कर ले, कार्बन फैमिली में टिन बात कर ले, इसके बारे में एक मेटल ले लेते हैं जिंक, ये भी हमारे पास में कुछ ऐसी रिएक्शन देते हैं। और जब भी किसी मेटलोइड और मेटल की रिएक्शन होती है तो ये अपने अंदर से हाइड्रोजन गैस को एलिमिनेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ये हाइड्रोजन गैस कैसे निकलेगी, किस तरीके से बनेगी, तो देखो जरा आप ध्यान से सुनना, इसका प्रोडक्ट कैसे बनता है, मैकेनिज्म कैसे होता है। तो जितने भी मेटलोइड्स हैं, मैं यहां पे सिंपल लिख रहा हूं मेटलोइड्स, जब भी ये पानी की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, पहले पानी की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो ये अपना ऑक्साइड बनाएंगे, प्लस क्या, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं, क्योंकि ये पहले पानी के कांटेक्ट में आते ही ये ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं, और ऑक्साइड की फॉर्मेशन होने के बाद ये अपना आगे रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, और ऑक्साइड बन गया। जैसे ये दोबारा से पानी के कांटेक्ट में आएंगे तो पानी के कांटेक्ट में आते ही अपना हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और जैसे ही हाइड्रोक्साइड बना, NaOH के कांटेक्ट में आने पर, NaOH के प्रेजेंस में आने पर ये क्या बना देते हैं, हाइड्रोक्साइड का मतलब ये नहीं है OH के टर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन ये एसिड होते तो वो एसिड बनाएंगे, और एसिड होगा तो उसका H और इसका OH, या हाइड्रा एसिड्स ही हैं, ध्यान रखना। ये ऑक्साइड का मतलब है, जब आप ऑक्साइड बनाओगे, जैसे आप रिएक्शन करेंगे तो उसके अंदर NaOH के कांटेक्ट में आते हैं, वो सॉल्ट बनाना शुरू कर देते हैं, और वो सॉल्ट के फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं उन रिएक्शंस को बात करेंगे, पहले इस पॉइंट को ध्यान रखना, कैसे करते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो मैंने एक रिएक्शन उठा ली, और मैंने रिएक्शन उठाई, मान लेते हैं सपोज करते हैं मैंने सिलिकॉन उठा लिया, मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा सिलिकॉन, मैंने कहा इसकी पानी के साथ रिएक्शन करवा दो, तो ये तुरंत आया SiO2 प्लस H2 गैस। मैंने बोला पहला पॉइंट क्या, ऑक्साइड बनाएंगे, ऑक्साइड बना प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई।
अब यही ऑक्साइड SiO2 पानी के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा तो ये Si क्या बनाता है, देखो सिंपल, कार्बन फैमिली का है तो CO2 की तरीके से ट्रीट करो, CO2, और CO2 क्या करता है, CO2 बनाता है H2CO3, तो वैसा ही काम ये कर रहा है, H2SiO3 बन गया, ऑक्सो एसिड बन गया इसका। और जैसे ये बना, अब मैं जैसे इसके सामने NaOH लेके आऊंगा तो ये हमारे पास क्या दे देगा, Na2SiO3 प्रोडक्ट देगा, प्लस H2O जो भी निकलेगा हाइड्रोजन गैस के साथ में रिलीज हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस पहले यूज हो चुकी, जब टोटल करोगे तो ये SiO2 कट जाएगा, SiO2 कट गया, पानी जितना भी निकलेगा वो पानी रिलीज हो गया, वो पानी कैंसिल, तो हमारे पास ओवरऑल प्रोडक्ट अगर बनाएंगे तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, Si प्लस NaOH गिव्स क्या बनेगा, सिंपल Na2SiO3 प्लस, अगर वाटर एक्सेस में है, वाटर एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो वाटर प्लस H2 गैस, नहीं बचा हुआ तो वाटर को हटा दो, लेकिन हाइड्रोजन गैस जरूर रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस को ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस जरूर रिलीज होगी। क्लियर है एकदम। चलो बात करते हैं, मेरी फर्स्ट रिएक्शन थी सिलिकॉन फैमिली की, बात कर लेते हैं दूसरा क्या है, टिन है प्लस वाटर, क्या बनेगा, हमने बोला भाई टिन तो हमारे पास SnO2 बनाएगा, प्लस कार्बन फैमिली का ही है तो SnO2 बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, SnO2 क्या करेगा, SnO2 क्या काम करेगा, NaOH के साथ में आएगा, पहले वाटर के प्रेजेंस में जाएगा, तो वही सेम काम, H2SnO3 प्लस NaOH, और आगे Na2SnO3 बना देगा, प्रोडक्ट वही होगा, सेम होगा, उसी के जैसा होगा, फैमिली सेम है तो सेम होगा। क्लियर एकदम। चलो बात करते हैं एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में क्या रिएक्शन देगा, देखो जरा एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में देखते हैं, थर्ड रिएक्शन हमारी एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में रिएक्शन किसके साथ में, पानी के साथ आ जाओ, क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज, Al2O3 पानी के कांटेक्ट में आया तो AlOH का होल थ्राइस हमने लिख दिया कंप्लीट, इसको हाइड्रोलाइज कर दिया, कंप्लीटली हाइड्रोक्साइड बना रहे। क्यों बना रहा है, क्योंकि अब हम इसको बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास में यहां पे देखो एल्यूमिनियम है, ये अपने चारों तरफ 3 OH जोड़ के बैठे है, OH। अब यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, और जैसे ये निकला तो ये बन गया HAlO2, और ये मेरा क्या है, एसिड है, और एसिड है तो NaOH की प्रेजेंस में आएगा तो ये बना देगा NaAlO2, ये बना देगा इसका प्रोडक्ट। हमारे पास क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम प्लस NaOH प्रोडक्ट बनता है हमारे पास में, वो बनता है NaAlO2। सेम प्रोडक्ट हमारे पास बोरोन का है, बोरोन फैमिली एल्यूमिनियम फैमिली दोनों सेम है, तो बोरोन प्लस NaOH, तो हमारे पास में क्या बनाएगा, NaBO2, ये प्रोडक्ट हमें मिलता है, प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस रिलीज हो जाएगी, कुछ देखना ही नहीं है मुझे। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है इसमें, बहुत अच्छी बात है। चलो बात करते हैं जिंक की, एक बात और कर लेते हैं, लास्ट रिएक्शन हमारे पास में जिंक, और जिंक क्या कहते हैं, अगर यदि मैं वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करूंगा तो मैं पहले तो जिंक ऑक्साइड बनाऊंगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर यदि मेरे को पानी में लेके गए तो मैं तुरंत हाइड्रोक्साइड बना दिया, ये लो OH का होल ट्वाइस बना दिया। अब मैं इनमें से वाटर तो निकाल नहीं सकता, तो मैं इसको कह दूंगा H2ZnO2। अगर पानी निकाल दिया तो वापस से जिंक ऑक्साइड ही बन गया ये तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकलेंगे, और नहीं निकले तो अब मैंने इसके अंदर NaOH डाल दिया। जैसे डालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, Na2ZnO2, दैट इज द प्रोडक्ट, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अरे H2O नहीं है, वाटर है, ये वाटर नहीं है, हाइड्रोजन गैस है। क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो इस तरीके की रिएक्शंस हमारे पास मेटलॉइड की प्रेजेंस में होती है। अगर कोई भी मेटलॉइड आएगा या मेटल्स की प्रेजेंस होगी तो वो इस तरीके की रिएक्शन बिहेवियर शो करते हैं। बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट पे, और वो फोर्थ पार्ट है, अगर यदि नॉन मेटल्स के, ये जो मेटलॉइड्स हैं और मेटल्स हैं, अगर इनके ऑक्साइड्स नहीं, अब सोल्ट्स आ जाएं। जैसे अगर मैं बात करता हूं हमारे पास AlCl3,
अगर मैं बात करूं आपके सामने, मैंने बात की जैसे मान लो जिंक क्लोराइड ZnCl2 दे दिया। अगर हम बात करें इसमें SnCl2, अगर मैं बात करूं इसके सामने CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड, अगर मैं आपके सामने बात करूं SO2Cl2, इनमें कैसे रिएक्शन होती है? तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जैसे ही ये पानी के कांटेक्ट में आते हैं, पानी को भूल जाओ। अब पानी को भूल जाओ, पूरी तरीके से भूल जाओ। और जैसे आप पानी को भूलोगे, हमने कहा मेरे पास एल्यूमिनियम है, बिल्कुल है, इसके साथ में 3 क्लोरीन जुड़े हैं। लो भाई मैंने 3 क्लोरीन जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दो, एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, बिल्कुल जोड़ दिया। इसके साथ में मैंने NaOH डाल दिया, बिल्कुल डाल दिया। ये लो, जैसे मैं NaOH डालूंगा तो सोडियम को क्लोरीन दिखा तो NaCl तो निकल गया। और जैसे कितने, तो 3, जितने क्लोरीन जुड़े उतने सोडियम क्लोराइड निकाल दो। सोडियम क्लोराइड 3 जुड़े तो 3 सोडियम क्लोराइड, तो इसका मतलब मेरे पास क्या बना, AlOH का होल थ्राइस। यही बना, AlOH का होल थ्राइस बना, यही बना। 3 जगह पे OH जुड़ गए, और जैसे ही OH जुड़े, अब इसमें से एक पानी रिलीज होने की पॉसिबिलिटी है, पानी रिलीज हो सकता है। और जैसे पानी रिलीज होगा तो HAlO2 बनेगा, और जैसे ये बना तो आप इसमें तुरंत NaOH डाल दो, क्या बन जाएगा, क्या मिल जाएगा, NaAlO2। तो हमारे पास में क्या प्रोडक्ट होगा, AlCl3 प्लस 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 NaOH गिव्स क्या, NaAlO2 प्लस NaCl। खेल खत्म, कहानी खत्म, कुछ देखना ही नहीं है। मैंने पूछा कंपाउंड, मैंने कंपाउंड पूछा ZnCl2 प्लस NaOH। भाई आ जाओ रिएक्शन करते हैं, ZnCl2 प्लस NaOH, जितने Cl है Na के साथ निकाल दो, तो हमारे पास में 2 NaCl निकल गए, 2 NaCl निकल गए, प्लस प्लस हाइड्रोक्साइड बन गया ZnOH का होल ट्वाइस, ZnOH का होल ट्वाइस। अब इसमें से पानी तो निकलेगा नहीं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, Na2ZnO2। और जैसे मैं इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करूंगा तो पानी बन के निकलेगा Na2ZnO2, ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। खेल खत्म, कहानी खत्म। सिंपल है, सिंपल था, एकदम सिंपल है, बहुत अच्छी बात है। मैं बात करता हूं इसकी जो मेजर रिएक्शन है, और वो मेजर रिएक्शन है CrO2Cl2 के साथ में और SOCl2 के साथ में, SO2Cl2 के साथ में, SOCl2 के साथ भी आती है। इसके साथ देखते हैं हम पहले, क्या देखो, CrO2Cl2, मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले NaOH के साथ में रिएक्शन कर दो, तो जितने क्लोरीन है वो निकाल दो, NaCl बना के, NaCl निकल गया, प्लस OH उस जगह पे जाके जुड़ेगा, तो प्लस हमारे पास में CrO2OH का होल ट्वाइस, यही बना। अगर मैं इस खोल दूं, इस कंपोनेंट को खोल दूं, तो CrO2 तो ये रहा, 2 ऑक्सीजन ये रहे, तो O4 और 2 हाइड्रोजन, तो H2CrO4 लिख सकते हैं हम इसको। और H2CrO4 है, तो जैसे ये NaOH के प्रेजेंस में जाएंगे तो Na2CrO4 मेरा कंपाउंड बनेगा। सिंपल, खेल ही खत्म। और जब प्रोडक्ट बनेगा तो NaCl प्लस Na2CrO4। खेलने रिएक्शंस के साथ खेलना है, चलो खेलो जरा। तीसरा रिएक्शन में लिख रहा हूं SO2Cl2, देखो जरा क्या बनेगा, NaOH के प्रेजेंस में क्या होगा, NaCl निकाल दो तो SO2OH का होल ट्वाइस, और इसको पूरी तरीके से खोलोगे तो आपको मिलेगा H2SO4। ये आपको यही है H2SO4, SO2OH का होल ट्वाइस। तो हमारे पास क्या बना, NaOH की प्रेजेंस में आते ही H2O निकल जाएगा, तो Na2SO4 प्लस 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 NaCl। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा SO2Cl2 प्लस NaOH, क्या होगा, Na2SO4 प्लस प्लस NaCl प्लस NaCl प्लस वाटर, साइड में तो वाटर निकलना ही है, साइड में तो पानी निकलना ही है, तो पानी। खेलना है, बना के देखो फिर SOCl2 के लिए बना के देखो, SOCl2 के लिए बना के देखो, रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको सेम नजर आएगा। क्या नजर आएगा, देखो जरा, NaOH के साथ में, तो यहां से SO3 बनेगा, SO3 वाला कंपोनेंट बनेगा, तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा Na2SO3 प्लस प्लस NaCl प्लस H2O।
कुछ रटना पड़ा? कुछ रटना पड़ा अभी तक? कुछ भी नहीं? बहुत अच्छी बात है। लास्ट हम इसमें स्टेप देखते हैं कि ये जितने भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स फॉर्मेशन करते हैं जो इनसोल्यूबल होते हैं, जो इनसोल्यूबल सॉल्ट्स बनाते हैं, और वहां पे हमारे पास 3 मेजरली कंपोनेंट्स आते हैं, FeCl3, दूसरा CrCl3 और तीसरा कॉपर सल्फेट। ये 3 ऐसे कंपोनेंट्स हैं, जैसे ये NaOH की प्रेजेंस में आएंगे तो इनके अंदर से पीपीटी की फॉर्मेशन होती है, और वो पीपीटी जो बनते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं, इनसोल्यूबल। जैसे ये पानी में आएंगे तो आयरन हाइड्रोक्साइड बनाएगा, एंड सो ऑन, हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ये इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो हाइड्रोक्साइड्स क्या करेंगे? इनसोल्यूबल होंगे। किस में होंगे? जो हमारा कंपोनेंट बनेगा, इनके जो पीपीटी बनेंगे। अब ये मत कह देना इनके हाइड्रोक्साइड के क्या क्या कंपाउंड बनेंगे। अरे मेरे भाई, ये बनेगा CrOH का होल थ्राइस, यहाँ पे क्या बन जाएगा? CuOH का होल ट्वाइस। ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन करेंगे, और ये जो हाइड्रोक्साइड्स होंगे ये इनसोल्यूबल होंगे, इजीली सोल्यूबल नहीं होंगे। इनको अलग कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। जब ये हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे तो इनको कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी सोल्यूब करने के लिए। बात क्लियर है? तो ये जितनी भी रिएक्शंस हैं वो NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। एकदम समझ में आ गया? कोई रिएक्शन रटने की नहीं है। किसी भी रिएक्शन को रट्टाफिकेशन करने के लिए मत बैठ जाना कि इस रिएक्शन को चलो मगअप कर लेते हैं, रट लेते हैं। कोई फायदा नहीं है इसका, कोई फायदा नहीं है। हर रिएक्शन को समझते चलो, नोट करते चलो, और फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करते चलो। बात क्लियर हो गई? आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।